हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर महीने की जो करंट अफ़ेयर है उसके उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो राजस्थान और इंटरनेशनल का है उसका कुछ पोर्शन कवर करेंगे। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में जो रह जाएँगे क्वेश्चन वो बाकी अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन कवर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न योजना पर विचार करें। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, आईएम शक्ति केंद्र, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना में उपयुक्त में से काली बाई भील संबल योजना में से विलय की गई है। तो इसमें जो काली बाई भील संबल योजना है, इसमें 3 योजनाओं को विलय किया गया है। एक तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, एक आईएम शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, एक है ये जो आईएम शक्ति केंद्र है, ये पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना में विलय की गई है। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना में विलय की गई है ये। और नेक्स्ट है इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। तो ए, बी और डी ये तीनों योजनाएं कालीबाई भील संबल योजना में शामिल की गई, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो पन्नाधाय ये सुरक्षा एवं सम्मान योजना है, इसमें एक तो आईएम शक्ति केंद्र हो जाएगा और एक योजना है इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना, आईएम शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना। ये 2 योजनाएँ इसमें पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना में शामिल की गई है। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदत्त कुल राशि व किस्त कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 6 किस्तें और 50,000 रुपए, सेकंड ऑप्शन है 7 किस्त और 1 लाख रुपए, सी ऑप्शन है 6 किस्त और 1 लाख रुपए और डी ऑप्शन है 7 किस्त 1,20,000 रुपए। तो जो लाडू प्रोत्साहन योजना है, ये इसमें बी ऑप्शन है 7 किस्त है और 1 लाख रुपए। इसमें ये जो राष्ट्रीय योजना थी उसमें उसमें था 6 किस्त और 50,000 और अभी जो लाडू प्रोत्साहन योजना है उसमें 7 किस्त और 1 लाख रुपए हो गए और ये जो है ये संकल्प पत्र के रूप में दी जाएँगी, संकल्प पत्र के रूप में। सभी किस्तें परिवार की सभी बालिकाओं को मिलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए? अक्षय ऊर्जा को लेके राजस्थान ने यूएई के साथ में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसमें 3 लाख करोड़ का एमओयू होगा और जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं, उनमें 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जाएगी। हाइब्रिड। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में पहली महिला उपसचिव नियुक्त की गई है। बबीता शर्मा, सुनीता अग्रवाल, इंदिरा शर्मा और मंजू शर्मा। इसमें बी ऑप्शन सही है, इंदिरा शर्मा। राजस्थान विधानसभा में पहली महिला उपसचिव नियुक्त की गई है। 5वां क्वेश्चन है आरएम 2.0 पशुधन योजना मिशन पर एक दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई है। ये टोंक से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है नेटकॉन का संबंध है डेंगू से, वायरस से, टीबी से, मलेरिया से। इसका जो नेटकॉन 2024 है इसका 79 संस्करण था और इसका संबंध है टीबी से। जयपुर रक्स एवं वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एमओयू का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार, पर्यटन को बढ़ावा देना, मानसिक स्वास्थ्य पोषण और हस्तकला को बढ़ावा देना। तो जयपुर रक्स और वर्ल्ड हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच एमओयू है, उसका उद्देश्य मानसिक पोषण स्वास्थ्य और ये जो जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट है उसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये आयोजन जयपुर में किया गया है 21 से 24 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बढ़ते तापमान, ऊर्जा की जो एनर्जी की मांग बढ़ रही है और पर्यावरण के अनुकूल ढांचे की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटना है। 3 जो पहल है उनकी घोषणा की है, जो है यूएसए दक्षिण में यूएसए दक्षिण प्लेटफॉर्म, यूएसए भारत लो कार्बन कंफर्ट एंड कूलिंग कलेक्टिविटी और थर्ड है क्लीन एनर्जी क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिछड़ों को अपनों से मिलाने हेतु संचालित अभियान है, इंदु बैंड है, निपुण बैंड है, सखी बैंड है, अतुल्य बैंड है। तो बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम है इंदु बैंड। और इसके अंदर जो अ, दरमिसिया और जो लोग मतलब कि याददाश्त उनकी कमज़ोर होती है, जो भूल जाते हैं, उनके मतलब इसके जो ये बैंड है, इस पे उनका नाम और घर और पता पता लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, अ, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? ये जयपुर में स्थापित किया गया है और गृह विभाग द्वारा इसको गठन की मंजूरी मिल गई है। और कुल 9 जिलों में चौकियाँ स्थापित की जाएँगी, 9 जिलों में। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। अगला है, हार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन अ, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया गया, सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के सहयोग से किया गया। इसमें सत्य कथन बताना है, तो ये बी ऑप्शन सही है, सिनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क के सहयोग से हार्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, लेकिन ये जो एसएमएस हॉस्पिटल में ना करके इंटरनल हॉस्पिटल में किया गया है। स इंटरनल हॉस्पिटल जयपुर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की थीम निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना थी। भारत और चीन ने कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रिसोल्यूशन के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन क्या है? ब्रिक्स की 2024 की जो थीम थी वो है निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसका जो 16वां संस्करण था और ये कजान रूस में किया गया है। कजान रूस में किया गया है। ठीक है। और भारत और चीन में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एंड रिसोल्यूशन के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। ये भी सही है। तो इसमें पूछा है सही कौन सा है? तो दोनों सही है। फिर है, भारत और मालदीव ने व्यापक समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर सहमति जताई है। ये भी सही बात है। मालदीव ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनी पहली भारत यात्रा में भारत के साथ $100 मिलियन के टी बिल समझौते पर हस्ताक्षर करे। इसमें पूछा है सही क्या है? सही दोनों है। जो भारत के मालदीव के जो राष्ट्रपति थे, मोइदू मोइज़्ज़ू ने इनकी पहली भारत की यात्रा थी और इन्होंने आर्थिक सहायता में 100 मिलियन की बिल है, उस पे हस्ताक्षर करे हैं और भारत ने 40 करोड़ डॉलर का अनुदान दिया है और 3000 करोड़ रुपए का मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है। और इनके बीच में मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी समझौता हुआ है और रुपे कार्ड से भुगतान रुपे कार्ड से भुगतान पे भी सहमति बनी है। और यहाँ पे जो ये हनी माधु इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, उसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो यहाँ पे वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन इस्लामाबाद, पाकिस्तान में किया गया। इस सम्मेलन में न्यू इकोनॉमिक डायलॉग पर सहमति बनी। एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापारिक नीतियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस पे बल दिया है इसने। सही विकल्प चुना है। जो एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है, वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में ही हुआ है और न्यूयॉर्क न्यू इकोनॉमिक डायलॉग पर सहमति बनी है और देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और व्यापार नीतियों को मजबूत करना, इस पे बल दिया गया है और भारत की तरफ से यहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प चुने तो ये तीनों सही है। भारत और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। भारत में भुखमरी व कुपोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। ये बात सही है। भारत को वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 105वां स्थान मिला है और ये वजह यही है, भुखमरी और कुपोषण की समस्या अभी भी बनी हुई है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही है। इसके अंदर जो अंतिम स्थान है वो सोमालिया को मिला है और शीर्ष स्थान पर 22 देश हैं। अंतिम स्थान सोमालिया है और शीर्ष स्थान पे 22 देश हैं। और अपने जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान
उसकी 109 रैंक है और अफ़गानिस्तान की है 116। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक के बारे में विचार करें। यह दूसरा संस्करण था। जारीकर्ता बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इज़राइल की है। भारत की स्थिति 108 देशों में 176 है। शीर्ष स्थान है लक्ज़मबर्ग। तो ऐसा कथन पूछा है। इसका पहला संस्करण है, ये दूसरा संस्करण नहीं है। पहला संस्करण है। जारीकर्ता बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इज़राइल की और भारत को 176 स्थान प्राप्त हुआ है और 180 में से, और जो शीर्ष स्थान है वो लक्ज़मबर्ग है। और इसमें 4 मानक पर आधारित किया गया है। भूमि प्रबंधन, मतलब जो ये वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, जो 4 मानकों पे निकाला गया है। भूमि प्रबंधन पे, सेकंड है जैव विविधता के लिए खतरा, थर्ड है क्षमता और प्रशासन, और फिर फोर्थ है भविष्य की रुझान। ठीक है। अगला है जो अभ्यास है, और राष्ट्र के अपने को क्वेश्चन पूछा असम्मिलित कौन से, जो मालाबार है वो युद्ध अभ्यास भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में होता है, ये सही है, और ये विशाखापट्टनम में हुआ है। मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वो भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और ये विशाखापट्टनम में काजिंद काजिंद ये भारत और किर्गिस्तान, ये भारत और किर्गिस्तान में नहीं है, ये कजाकिस्तान में है। और ये जो ओली है उत्तराखंड में वहाँ हुआ है। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है, गोवा के तट पे। और संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ये भारत और सिंगापुर में हुआ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका असम्मिलित पूछा था, ये वाला था काजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। याद भी हो जाएगा, काजिंद ये जा रहा है तो इसमें देखना कजाकिस्तान। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यूनिफिल का संचालन कौन से देश के द्वारा किया गया? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन है यूनिफिल, इसका किया गया है लेबनान के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता किया है? ये किया है कोलंबिया के साथ, कोलंबिया। भारत प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा, ये यूएसए से खरीदेगा, और इसकी विशेषता है कि उच्च ऊंचाई मतलब 4000 फीट से अधिक है, लंबे समय तक चलने वाला है, 40 घंटे तक, और पेलोड क्षमता है इसकी 2155 केजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करिए, डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा रोग से मुक्त घोषित किया है, और डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को मलेरिया से मुक्त घोषित करते हैं। ये दोनों ही सत्य हैं, कि डब्ल्यूएचओ ने अभी हाल ही में ट्रेकोमा रोग से भारत को मुक्त किया है, और मलेरिया को मिस्र देश से किया है, तो दोनों ही सही है। अभी अपन ने इसमें 20 क्वेश्चन देख लिए। आगे क्वेश्चन जो बाकी रहेंगे, इसमें 20-30 क्वेश्चन और बनेंगे, जब जो लगेंगे इम्पोर्टेंट है वो मैं अगले वीडियो में बना के डाल देंगे।